भारत की जनता कितनी है, मतलब जनसंख्या कितनी है? 120 करोड़ या 130 करोड़। और इन 130 करोड़ में से ट्विटर कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? 1 करोड़ 17 लाख। मैं आपको बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा। भारत की कुल आबादी का 2% से भी कम। लेकिन आपको पता है इस 2% से भी कम महज 20,000, इस 2% से कम, मतलब इस 2% के अंदर जो बता रहा हूं मैं कि 20,000 से 50,000 जो सोचते हैं ये ट्विटर चलाने वाले, वो पूरे भारत को सोचना और देखना पड़ रहा है। ये कड़वी सच्चाई है। और ये 20 से 50,000 में भी सिर्फ आईटी सेल का हिस्सा है ज़्यादातर। किसकी आईटी सेल का हिस्सा है यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन अब की बार ट्विटर पर भारत की कड़वी सच्चाई एक विज्ञापन के बहाने दिखी है। टाटा ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने पिछले हफ्ते एकत्र नाम से 45 सेकंड का एक विज्ञापन जारी किया। जिस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल विज्ञापन में किया जाता है, ठीक उन्हीं पैमानों का इस्तेमाल कर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए एक खूबसूरत और आकर्षक विज्ञापन पिछले हफ्ते से चल रहा था। इस विज्ञापन में बाकी और कोई बात तो दिखी नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम वाला मामला दिख गया। कहां पर? ट्विटर पर इन 20,000 से 50,000 लोगों को दिख गया। सबसे पहले तकरीबन 17,000 से अधिक ट्वीट करके हमला किया और इस बात पे किया कि यह विज्ञापन हिंदू विरोधी है, यह विज्ञापन हिंदुओं के संस्कृति पर हमला करता है, यह विज्ञापन लव जिहाद फैला रहा है। एक लाइन में वैसे अगर इन सारी बकवास जो जितनी भी है मानवता विरोधी ट्वीट का जवाब, जो इंसानियत के विरुद्ध ये ट्वीट है, उनका जवाब एक लाइन में दिया जा सकता है कि इन लोगों का प्यार और इंसानियत से कोई नाता नहीं है। इस एक लाइन में इनका जवाब दिया जा सकता है। इन लोगों ने गंदी राजनीति और कुछ लालच में आकर इंसानियत को बर्बाद करने का कारोबार में खुद को लगा रखा है। लेकिन ये एक लाइन का जवाब बिल्कुल कमजोर है। कमजोर इसलिए है क्योंकि केवल यह कह देने मात्र से कि इंसानियत से पनपने वाले प्यार, अपनापन, समरसता के रंग में भेदभाव, अलगाव और नफरत की दीवार जो बनी है इनके बीच में, वो नहीं टूटती है इस एक लाइन से। इन्हें तोड़ने के लिए हर वक्त काम करना होता है। इसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हैसियत दूसरों के मुकाबले मजबूत होती है। और इस बार यहां पर जिम्मेदारी टाटा ग्रुप की थी। टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, गिनती के चंद नफरती ट्वीट के चलते वह कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे यह लगे कि नफरत करने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाटा ग्रुप ने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। दबाव में आकर इस विज्ञापन को मेन स्ट्रीम जगह जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब और ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े प्लेटफॉर्म से हटा लिया। असल सवाल यह है कि अगर करोड़ों और अरबों की संपत्ति से जुड़े टाटा ग्रुप के लोग ऐसे नफरत से नहीं लड़ेंगे तो क्या 10,000 से कम की आमदनी पर जीने वाले भारतीय इनसे लड़ेंगे? आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की 90% जनसंख्या, यानी कि 90% से अधिक आवाम 10,000 से कम की आमदनी पर अपना गुजर बसर करता है। तो क्या वो इन नफरतों से लड़ेगा? कैसे लड़ेगा? जब टाटा जैसे लोग पीछे हट गए, जो इतने पावरफुल हैं, चाहे वो राजनीतिक, सबसे पहले तो मतलब हर हिसाब से इतने पावरफुल हैं, और वो पीछे हट गए। क्या हम केवल ये चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करके ज़िंदगी से महरूम रहने वाला हिंदू मुस्लिम नफरत से फैलने वाले दंगों में मरता रहे?
जब जिम्मेदारी उनकी आए जिनके पास नफरत और उन्माद से लड़ने के पर्याप्त साधन हैं, तो वो ही भाग खड़े हो जाएं। जैसे कि टाटा, इस बार इनकी जिम्मेदारी थी कि ये खड़े रहते, लेकिन क्या किया इन्होंने? भाग खड़े हुए। ये अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर मजबूत लोग अपनी मजबूती के साथ इस नफरत से नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा और क्यों लड़ेगा? यहां पर आप सोचेंगे और कहेंगे कि सर जी, बिजनेस का मामला है, बिजनेस बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन ऐसे तर्कों को तर्क नहीं बल्कि एक धोखा, एक छलावा कहते हैं। हर पेशे की बुनियाद होती है, बुनियाद से ऊपर मोल भाव की छूट दी जा सकती है, लेकिन बुनियाद पर हमला किया जाए और कहा जाए कि यह सब चलता है या बिजनेस बचाने के लिए किया जा रहा है, तो इसे अपने आसपास गलतियों के आगे झुकना या गुलाम होना कहा जाना चाहिए। यह ठीक ऐसे ही है जैसे मौजूदा दौर में के माहौल में अधिकतर लोग नफरत से बने डर के आगे चुप रहना ठीक समझते हैं। समझते हैं कि यह चीज नफरत फैला रही है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? चुप रहते हैं। ऐसे में बिल्कुल सामने से किए जा रहे हमलों के आगे हथियार डालकर टाटा ग्रुप का भाग खड़ा होना, टाटा ग्रुप के कई सारे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े काम जो टाटा कॉरपोरेट करता है, उन सारे कामों को ये काम छोटा करता है और छोटा कर दिया है। अभी हाल फिलहाल का उदाहरण एक आपको हम बता देते हैं कि पार्ले जी बिस्किट कंपनी ने कहा कि वह उन मीडिया चैनलों को विज्ञापन मुहैया नहीं कराएंगे जो समाज में नफरत का जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। ऑटो बजाज के राहुल बजाज ने 3 चैनलों को जहरीला चैनल बताकर विज्ञापन देने से मना कर दिया। ऐसे में टाटा ग्रुप का इस तरह नफरती अभियान के आगे समर्पण करना उनके सामाजिक सरोकार की साख पर बहुत बड़ा बट्टा लगाता है। ट्वीट कितने लोगों ने किया था? 17,000 लोगों ने ट्वीट किया था, और उन 17,000 लोगों को पूरा भारत के लोगों का सोच मान ली गई। ये बिल्कुल गलत है। तनिष्क विज्ञापन के सहारे दिखाया गया प्रेम का भाव बहुत अच्छा संदेश है, लेकिन भारत की जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है। इतनी अलग है कि अपनी पहचानों में इतनी अधिक धसी हुई है, वह इसे अच्छा संदेश मानकर भी अच्छा संदेश की तरह जीवन में आसानी से नहीं उतार सकते। भारत की ज़मीनी हकीकत तभी जाकर ऐसे माहौल में प्रेम के संदेश बच पाएंगे, नहीं तो भारत की ज़मीनी हकीकत में नफ़रत की ऐसी बयार है जो मौजूदा निज़ाम है, और मौजूदा निज़ाम की देख रेख में इस कदर ये नफ़रत की बयार फल फूल रही है कि बचा कुचा जो प्रेम है वो भी नफ़रत में बदल जाएगा, अगर जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, चाहे आपके लिए कितना भी ट्रेंड चल जाए, लेकिन इन नफ़रत के आगे अगर आपने हथियार डाल दिए तो समझ लेना कि आपने इनको जीत दिला दी। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।